को बताना चाहता हूँ, सांसद विभूषण शरण सिंह ही इंशाल्लाह यहाँ आते, लेकिन सफर पे थे वो, और भाईजान ने कहा कि हम खुद पहुँचेंगे। सुबह लखनऊ गए थे, लखनऊ से डायरेक्ट यहाँ पहुँच रहे हैं। ये भाईजान की मोहब्बत है। और जो सामने हाफिज साहब खड़े हैं, हमारे बड़े अजीज और मोहसिन हैं, ये आपके गाँव ही में रहते हैं। मैं दिल के गहराई से अपनी तरफ से और अपनी इंतजामिया की तरफ से भाईजान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना कीमती वक्त लेकर यहाँ पर आए और हम सब की हिम्मत अफजाई फरमाई। और अभी पूछ रहे थे कोई परेशानी हो तो बताओ, तो अब इंशाल्लाह आपका हाथ हम सब के सर पर रहेगा। तो इंशाल्लाह कोई सियासी दलें, कोई तखरीबकार, कोई फितना पर्दाज इंशाल्लाह हाथ नहीं रख सकता है, न परेशान कर सकता है। और अब हम चाहेंगे कि भाईजान दो जुमले जो है, दो शब्द जो है, दो फूल जो है हम लोगों को और आप सबको बोल ले, उसके बाद अभी निकलना है फौरन। मंच पे बैठे हुए इस विद्यालय के प्रबंधक, विद्यालय में जो भी टीचर लगे हों शिक्षण कार्य में, वो सारे शिक्षक बंधु, इस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छोटे छोटे बच्चे, मेरे सामने बैठे हुए उन बच्चों के सारे अभिभावक और उस क्षेत्र के सारे माननीय लोग, मैं इस कार्यक्रम में विलंब से आया, लेकिन हाफिज जी ने बताया था कि कार्यक्रम बहुत देर रात तक चलेगा, इसलिए मैंने इनको वादा कर दिया था कि जैसे मैं लखनऊ से लौटूंगा सबसे पहले मैं आपके कार्यक्रम में आऊंगा। और उसके बाद अभी 5 जगह शादियां हैं, यहां से जाने के बाद मैं उनमें जाऊंगा। हमारी शुभकामनाएं, हमारा सब कुछ माननीय सांसद जी का आशीर्वाद आपके विद्यालय पे है, आप पे है, इस क्षेत्र पे है, गोंडा पे है, देवी पाटन मंडल पे है और उत्तर प्रदेश पे है। अभी एक मुद्दा उन्होंने छेड़ दिया, उस मुद्दे से सबसे ज्यादा पीड़ित व्यक्ति कौन? बंबई हो या महाराष्ट्र हो या पुणे हो, अपना घर छोड़ करके वहां व्यापार करने या नौकरी करने कौन जाता है? सबसे ज्यादा हमारे अल्पसंख्यक भाई जाते, उसके बाद हिंदू भाई भी जाते। तो सांसद जी को जरूरत क्या थी? वो आते, दर्शन करते, चले जाते, बात खत्म थी। लेकिन उन्होंने जब छेड़ दिया कि हमने सौगंध ले ली है कि तुमको अयोध्या की धरती या गोंडा की धरती पर नहीं आने देंगे, तो आज उसी क्रम में वो रांची पहुंच गए। कल बिहार का दौरा लगा होगा और 5 तारीख का उनका टारगेट है कि 5 लाख से ज्यादा की संख्या में उत्तर भारतीय, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अपना विरोध जताने अयोध्या जाएंगे। तो हम लोगों का दिल बहुत, हम लोग कभी इसमें विभेद नहीं करते। हम आपको अपना भाई मानते हैं, इस देश का नागरिक मानते हैं, कोई भी भेद नहीं। हो सकता है कुछ लोग करते हो, लेकिन बेफिक्र होकर इस देश को आजाद कराने में जितना योगदान है इस देश के हिंदुओं का है, उससे कहीं कम इस देश में इसको आजाद कराने का योगदान मुसलमान भाइयों का नहीं। हम सब ने मिलकर के इस देश को आजाद कराया था अंग्रेजों से, और जब भी जरूरत पड़ी है देश को, हम फिर गले से गले मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके उस लड़ाई को लड़ाई। 1977 में जब इमरजेंसी लगी, तब भी हमारी आपकी संयुक्त लड़ाई से वो विजय अभियान जीता गया। देश को आजाद कराना था, तब भी हम आपसे कंधा मिला करके आपने हमसे कंधा मिलाया। तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं? बहुत छोटी बात आपने कह दिया। आपका अधिकार है, आपका हक है। हम लोग आपके घर के हैं, आपके छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं,
ये जैसे आपका संस्थान है वैसे मेरा संस्थान है। और मैंने बैठते ही आपसे कहा कि इतना नेक काम शिक्षा आप दे रहे हो, जरूर है ये मंच नहीं है कहने के लिए, थोड़ा सा जागरूकता इस समाज में कम थी, चाहे वो कारण कुछ भी रहा, लेकिन ये बात सच है कि अगर शिक्षा नहीं है तो विकास नहीं है। कोई भी मुस्लिम समुदाय का बच्चा हो या बेटी हो, अगर उसने मास्टर की भी नौकरी कर ली है प्राइमरी स्कूल में, तो उसके माँ बाप से पूछिए कि उसके दिल को कितना सुकून होता। और अगर आपने शिक्षा के लिए कदम नहीं बढ़ाया तो शायद वो मंजिल हासिल नहीं होगी। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए, और शिक्षा ग्रहण करने वाले जो लोग भी समाज में योगदान कर रहे हैं उनको कुछ आप दीजिए या ना दीजिए, लेकिन उनका मनोबल हमेशा ऊंचा रखिए। इनको क्या गरज पड़ी थी, ये भी जानते कहीं व्यापार करते, लेकिन इन्होंने सोचा कि हम पारासराय में स्कूल खोलेंगे, तालीम देंगे, बच्चों को योग्य बनाएंगे, वो अपने पैरों पर खड़े होंगे और हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए, जिस सड़क से हम आए हैं, शायद जानकारी होगी या नहीं जानकारी होगी तो हम बता देते हैं, क्योंकि सीनियर मेंबर है सांसद जी, इसलिए जो भी सड़कें बननी होती हैं उनके दस्तखत से ही ऊपर जाती है। आपके पारासराय से थानेपुर ये डबल लेन बनने जा रही है, 1 महीने में काम शुरू हो जाएगा। डबल लेन 9.5 मीटर चौड़ी, इसका पैसा आ गया और ये 850 करोड़ की लागत से बनेगा, 80 करोड़ की लागत से बनेगी। फिर आपकी ये चमाचम हो जाएगी, चाहे थानेपुर से इटिया थोक जाए, चाहे इटिया थोक से थानेपुर। और हमको बहुत विलंब हो गया, आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। आपने बुलाया, आप सबका बहुत बहुत आभार। और जब जब आप बुलाएंगे मैं वादा करके आता हूँ, तब तक हम लोग आपके बीच में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।